हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट सेशन। और ऑलरेडी हम 3 सेशन कवर कर चुके हैं एंड इन दिस सेशन वी आर अगेन गोइंग टू डिस्कस फ्यू मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. So without wasting any time, let's start with the very first question. The question is from vectors topic. What is given here? It is given that a vector plus b vector plus c vector, इन तीनों वेक्टर्स का सम 0 है और तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी गिवन है आपको. मैग्नीट्यूड ऑफ a, b एंड c सबका मैग्नीट्यूड गिवन है. यू नीड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a. तो कैसे निकालेंगे देखते हैं. नाउ what is given here? It is given that a vector plus b vector plus c vector, this is equal to 0. अगर ये एक्सप्रेशन चाहिए तो आप एक काम करो, पहले एक बार a से डॉट कर लेते हैं दोनों साइड. a डॉट a प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू a डॉट 0. और a डॉट 0 तो 0 ही रहेगा. लेफ्ट हैंड साइड विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस a डॉट b प्लस a डॉट c, दिस इज इक्वल टू 0. अगर इसे एक बार b से डॉट किया जाता तो इट विल बी a डॉट b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस b डॉट c. And if I dot with c both sides, then it will be a dot c plus b dot c plus magnitude of c square, this is equal to 0. ये आपके पास तीन इक्वेशन बन गई हैं, 1, 2 और 3. You just add these three equations. What will you get? Magnitude of a square plus magnitude of b square plus magnitude of c square plus 2 times of a dot b plus b dot c plus c dot a, and this is equal to 0. इन तीन टर्म्स की वैल्यू क्या है? दिस इज 9, 25 एंड 49. 9, 25 एंड 49 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब इन तीनों का सम कर लो. 9 प्लस 25 प्लस 49, इट कम्स आउट टू बी 83. 83 उधर ले जाओ. सो माइनस 83 and divide by 2, this is equal to a dot b plus b dot c plus c dot a. और यही निकालना था हमें, इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी. ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा हो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, मेक श्योर कि आपको डॉट प्रोडक्ट करना है दोनों साइड और ये एक्सप्रेशन आपके पास आ ही जाएगा. ठीक है, बाकी जो कंडीशन यूज हो रही हैं, जैसे इसमें मैग्नीट्यूड की वैल्यू चाहिए थी, वो आपको गिवन होगा. तो जो वैल्यूज गिवन है उनको यूज करते हुए हम इस एक्सप्रेशन तक पहुंच गए. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62. गिवन द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड सर्कल, you have to show that sum of their areas is least when the side of square is equal to the diameter of circle. मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. गिवन क्या है आपको? एक क्वांटिटी गिवन होगी, एक मैक्सिमाइज करनी है. इसमें गिवन ये है, लेट अस कंसीडर वी हैव अ वन स्क्वायर और एक सर्कल गिवन है आपको. स्क्वायर की साइड x मान लो, सर्कल का रेडियस y मान लो. व्हाट इज गिवन हेयर? सम ऑफ पैरीमीटर्स, दैट मीन्स 4x प्लस 2 पाई y. ये कांस्टेंट है, कुछ भी गिवन है. ठीक है, ये गिवन क्वांटिटी है, गिवन कंडीशन. एंड वी हैव टू मिनिमाइज द सम ऑफ देयर एरियाज. दिस इज x स्क्वायर, दिस इज पाई y स्क्वायर. इसको हमें मिनिमाइज करना है, टू बी मिनिमाइज्ड. तो क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें. y कम्स आउट टू बी k माइनस 4x अपॉन 2 पाई y और इसके अंदर पुट कर दो, क्योंकि जिस भी एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसे किसी एक वेरिएबल में लेके आना है. हम क्या करेंगे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एरिया कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस पाई y इज k माइनस 4x अपॉन 2 पाई y स्क्वायर. ठीक है, इट्स नॉट y हेयर, y थोड़ी आ जाएगा, यहाँ भी y नहीं आएगा, 2 पाई आएगा ना, 2 पाई. तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 पाई स्क्वायर होगा, यू कैन ब्रिंग इट आउटसाइड एंड इट विल बी 1 अपॉन 4 पाई. एक पाई तो कट जाएगा, k माइनस 4x होल स्क्वायर. अब ये एक्सप्रेशन कंप्लीटली x में चेंज हो गया और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x. व्हाट विल वी गेट? डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 2x प्लस 2 अपॉन 4 पाई इंटू k माइनस 4x इंटू माइनस 4.
और एक कंडीशन होती है दैट फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दिस डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, 2 कॉमन निकाले काट देते हैं, तो x विल बी इक्वल टू 1 बाय पाई इंटू के माइनस 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो पाई एक्स विल बी इक्वल टू के माइनस 4x। अब आप k की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, k आपको पता है क्या वैल्यू है, 4x प्लस 2 पाई वाई, तो वी कैन से दैट पाई एक्स 4x प्लस 2 पाई वाई वैल्यू है k की। ये 4x और माइनस 4x तो कैंसिल होने वाला है, तो वी आर लेफ्ट विद x इज इक्वल टू 2y। क्या यही चीज प्रूव करनी थी हमें? x क्या चीज है? x इज साइड ऑफ स्क्वायर एंड y इज रेडियस, so 2y विल बी डायमीटर, तो वी कैन से साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, यही प्रूव करना था। अब ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के ये भी प्रूव कर लेंगे हम दैट दिस इज द मिनिमम वैल्यू। सो फॉर दैट यू हैव टू टेक द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इट कम्स आउट टू बी, ये तो 2 रहेगा प्लस 2 बाई 4 पाई, इसको एक और बार डेरिवेटिव करोगे तो -4 इंटू -4, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो पॉजिटिव आ रहा है, देयरफॉर a इज मिनिमम। ठीक है, ज़्यादा बड़ी डील है नहीं इस क्वेश्चन में कुछ भी। आई होप दिस इज क्लियर, देयरफॉर एरिया इज मिनिमम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर application of integral. You have to find the area of region. One is circle and one is straight line. This is equation of a circle और ये एक straight line है। आपको इन दोनों के बीच का एरिया बाउंडेड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 पर है और रेडियस 2 है, एंड फॉर दिस वी हैव स्ट्रेट लाइन। चलो फिगर बनाकर देखते हैं। ये सर्कल बन गया, सेंटर 0 0 पर, रेडियस 2 है, तो दिस पॉइंट विल बी 2 0, दिस विल बी 0 2। ठीक है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 2 बनाओगे तो ये वाली लाइन बनेगी। x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, इन दोनों के बीच का एरिया दिस रीजन, ये एरिया निकालना है आपको, तो चलो निकाल के देखते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली यही दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, तो वो तो मिल ही गया हमें। रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे कैसे? तो फॉर रिक्वायर्ड एरिया आपको लिमिट लेनी है x की। x की लिमिट क्या है? 0 से लेकर 2 तक। यहाँ पर x 0 है, यहाँ पर x 2 है, लेफ्ट टू राइट लिमिट लिया करो। ठीक है, लेफ्ट में x 0 है और वहाँ पर 2 है, 0 to 2। अपर कर्व कौन सा है? दिस सर्कल, सर्कल से y की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, माइनस 0 से 2 तक लोअर कर्व क्या है? दिस स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम देयर वी कैन गेट वैल्यू ऑफ y एज 2 माइनस एक्स डी एक्स। इस इंटेग्रल को सॉल्व करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। देखो एक और बहुत सस्ता तरीका बताता हूँ तुम्हें। तुम्हें पता है ये सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, है ना? रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 2, सो पाई इंटू 2 स्क्वायर दैट विल बी 4 पाई। 4 पाई सर्कल का एरिया है, तो पाई 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 और पाई, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक क्वाड्रेंट के अंदर, मतलब एक क्वाड्रेंट का एरिया जो है वो पाई आ रहा है, तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू तो पाई बनेगी। तुम निकाल के देखो, बेशक इंटीग्रेशन से करके दिखाना, एग्जाम में तो इंटीग्रल यूज़ करना है ना, तो इंटीग्रेशन करोगे ना तो ये पाई आएगा, माइनस इसको सॉल्व कर लेंगे तो इट विल बी 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो इट विल बी पाई माइनस, ये पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 माइनस, ये तो 0 रहेगा, तो पाई माइनस 2, दिस मच स्क्वायर यूनिट, दिस शुड बी द एरिया। तो ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सर्कल का एरिया दिया हुआ, आपको होता है पाई आर स्क्वायर होता है। एलिप्स का एरिया, अगर कभी एलिप्स दिया हो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, तो एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, है ना? वो डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो ये चीजें आपको, अब ऑल्दो तुम्हें ये इंटेग्रल सॉल्व करके दिखाना है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, बट सॉल्व करके दिखाना है, लिमिट्स पुट करनी है। बट आपके पास एक चीज तो है ना, आपको ये पता है कि आंसर पाई आना चाहिए, अगर गलती करोगे तो वो क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है,
तो ये एग्जाम में हेल्प करती है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर continuity chapter. The question is, for what value of k is the following function continuous at x equal to minus pi by 6? मैंने आपको बताया कि किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आए अगर कोई डेफिनेशन यूज हो रही है तो हम ये लिख देंगे that fx is continuous at x is equal to minus pi by 6 if limit x approaches to minus pi by 6 of fx. This should be equal to limit x approaches to minus pi by 6 plus of fx and this is equal to f of minus pi by 6. अगर ये तीनों चीजें इक्वल होंगी तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए और एफ ऑफ माइनस फाइव बाई सिक्स के भी इक्वल होना चाहिए। या फिर आप ये कह लो कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वही एफ ऑफ माइनस फाइव बाई सिक्स के इक्वल होनी चाहिए ना। या फिर आप और ऐसे भी लिख सकते हो कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस फाइव बाई सिक्स ऑफ एफ एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस पाई बाय सिक्स, है ना। क्योंकि ये तो एग्जिस्ट तो तभी करेगी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। लिमिट किसी भी फंक्शन की तभी एग्जिस्ट करती है ना। एंड इन दैट केस एफ ऑफ माइनस पाई बाय सिक्स दैट शुड बी इक्वल टू दैट पर्टिकुलर लिमिट। चलो तो पहले हम वो लिमिट निकाल के देखते हैं। वो बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस पाई बाय सिक्स और फंक्शन क्या गिवन है आपको, फंक्शन इज √3 sin x प्लस cos x अपॉन x प्लस पाई बाय सिक्स। ये मैं लिमिट सॉल्व कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, न्यूमरेटर को लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस पाई बाय सिक्स, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो इट विल बी 2 इंटू √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x डिवाइडेड बाय x प्लस पाई बाय सिक्स। और मुझे पता है ये लिमिट किसकी इक्वल होनी चाहिए, एफ ऑफ माइनस पाई बाय सिक्स की इक्वल होनी चाहिए। और एफ ऑफ माइनस पाई बाय सिक्स तो हमें के दिया ही हुआ है, के की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, है ना। जो लिमिट आएगी सॉल्व करके वही आंसर होगा। अब आप एक और चीज़ देखो, वी कैन री राइट इट एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस पाई बाय सिक्स एक्स अप्रोचेस टू माइनस पाई बाय सिक्स और ये बनेगा 2। इस √3/2 को क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाय सिक्स और ये रहेगा sin पाई बाय सिक्स। तो फॉर्मूला बन जाएगा sin ए cos बी प्लस cos ए sin बी, इट विल बी sin ऑफ पाई बाय सिक्स प्लस एक्स, ये बनेगा। और अपॉन में क्या है, पाई बाय सिक्स प्लस एक्स, ठीक है। तो इफ आई पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करें, माइनस पाई बाय सिक्स प्लस एच, ये क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 इंटू साइन h अपॉन h। और इसकी वैल्यू क्या होती है, वी ऑल नो कि इसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है। तो वी आर लेफ्ट विद 2 ओनली, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि k की वैल्यू 2 आ रही है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी अगर फंक्शन की वैल्यू जो माइनस पाई बाय सिक्स पे आ रही है दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ये लिमिट तो एग्जिस्ट तब करेगी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, और फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब होगा अगर एफ ऑफ माइनस पाई बाय सिक्स उस लिमिट के भी इक्वल आ जाए तो, ठीक है। आई होप ये बात समझ आ गई है। चलो ये क्वेश्चन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में से। द क्वेश्चन इज सेपरेट द इंटरवल 0 to पाई बाय 2 इंटू सब इंटरवल्स इन विच एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन दिया हुआ है आपको sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x। आपको ये बताना ये इंक्रीजिंग कहाँ है और डिक्रीजिंग कहाँ है। तो बेसिकली आपको डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा। लेट्स डिफरेंशिएट दिस f डैश x, इट कम्स आउट टू बी 4 sin क्यूब x इंटू cos x प्लस 4 cos क्यूब x इंटू माइनस ऑफ sin x, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, आप इसमें से कॉमन निकाल लो, -4 sin x cos x को कॉमन निकालो, अंदर बचेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो -2 और 2 sin x cos x को sin 2x लिख देते हैं। ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos 2x। तो ये बचा हमारे पास
माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगेन इट विल बी साइन 2 थीटा, दैट मीन्स साइन 4x। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है एफ डैश एक्स की, दैट इज माइनस ऑफ साइन 4x, ये वैल्यू आ गई। अब आप ये देखो, मुझे पता है कि साइन थीटा जीरो कब होता है, वो पाई पे जाके जीरो हो जाएगा। 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपसे पूछा हुआ है कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग है। 0 से लेकर पाई तक पहली दो क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव रहेगा, है ना, बट बाहर माइनस साइन। तो वी कैन से कि अगर आप इसको पाई बनाना चाहते हो दैट मीन्स एक्स शुड बी π/4, तो 0 से लेकर π/4 इस इंटरवल की अगर मैं बात करूं, तो इस केस में 0 से π/4 वाले इंटरवल के अंदर दिस एफ डैश एक्स विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि साइन 4x पॉजिटिव है बट माइनस साइन साथ में पड़ा हुआ है, दैट विल मेक द कंप्लीट डेरिवेटिव नेगेटिव वैल्यू। So we can say that in this function, in this interval, the function is decreasing. And in this interval from π/4 to π/2, f dash x is positive. आप कोई भी रैंडम वैल्यू लेकर देख लो इस इंटरवल में, इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है इट विल बी इंक्रीजिंग। तो वी कैन से दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल π/4 to π/2 and decreasing in interval 0 to π/4. Clear है? I hope this question is clear to all of you. Okay, let's move on to the next question. The question is from your differential equations chapter. You have to find the general solution of this differential equation. तो इसमें सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि फिगर आउट करना है ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। 1 + tan y इंटू डी एक्स माइनस डी वाई प्लस 2xy dy, दिस इज इक्वल टू 0। तो आप एक काम करो, पहले dx वाली टर्म एक साइड रखो, 1 + tan y dx, दिस इज इक्वल टू dy कॉमन लो, और 1 + tan y माइनस, दिस इज नॉट 2xy, दिस इज 2y, टू एक्स है यहाँ पे और यहाँ 2x आ जाएगा, ठीक है। अब होमोजीनियस तो ये ऑब्वियसली नहीं है, डिग्री सेम नहीं है, और ना ही ये वेरिएबल सेपरेबल बन रही है। तो आप एक काम करो, आप ये dx/dy की वैल्यू निकालो। इट कम्स आउट टू बी 1 + tan y माइनस 2x अपॉन 1 + tan y, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 1 - 2x अपॉन 1 + tan y, दैट मीन्स dx/dy प्लस 2x अपॉन 1 + tan y, दिस इज इक्वल टू 1। ये तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई लीनियर, dx/dy प्लस px, दिस इज इक्वल टू q। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर में पता है क्या होता है, दैट इज e⁻ इंटीग्रल ऑफ p dy। मतलब इसका क्या बनेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p इज 2/1 + tan y dy। सॉल्व किया जाए इसे ये आ रहा है e⁻ इंटीग्रेशन साइन बाय कॉस, सो 2 cos y अपॉन साइन y प्लस cos y dy, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, इसको सॉल्व करना है। आप 2 cos y को ऐसे लिख लेते हैं, वी कैन राइट इट एज cos y प्लस साइन y प्लस cos y माइनस साइन y डिवाइडेड बाय cos y प्लस साइन y dy, ठीक है। अलग अलग करके लिखो, इसके नीचे लिखेंगे 1 बचेगा, तो इट विल बी लाइक दिस, e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos y माइनस साइन y अपॉन cos y प्लस साइन y dy, ठीक है। ये नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, अगर आप इसे t मानोगे तो ऊपर पूरा dt बनेगा। तो वी कैन से कि e⁻y प्लस
log ऑफ cos y प्लस साइन y, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो e की पावर y इंटू cos y प्लस साइन y। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन होगा? सॉल्यूशन बनेगा इसका it will be x into integrating factor which is e to the power y into cos y plus sin y is equal to integration of q की वैल्यू 1 है यहाँ पर, e की पावर y cos y plus sin y dy plus c। ओके, so this will be the answer। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, क्या बचेगा? e की पावर y, देखो ये आपके पास इस टाइप का इंटेग्रल होता है, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। ये होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो ये cos y का डेरिवेटिव sin y है, sin y का cos y है, sin y का डेरिवेटिव cos y है। सो वी कैन से दिस इंटेग्रल इज e टू द पावर y इनटू sin y प्लस c। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बस आपको ये फिगर आउट करना है कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर है, होमोजीनियस है, या वेरिएबल सेपरेबल है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम योर मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। गिवन क्या है? सरफेस एरिया, और मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को। आपको प्रूव करना है कि उसका सेमी वर्टिकल एंगल साइन वर्स 1/3 होगा। तो गिवन कंडीशन है सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया लिखा हो, सिर्फ सरफेस एरिया मेंशन है, दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड मत लेना। राइट सर्कुलर कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। दिस इज द गिवन क्वांटिटी, ठीक है। मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, ठीक है। नाउ आपको जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसे किसी एक वेरिएबल में लेके आना है, या दो वेरिएबल है आर और एच, उसमें से किसी एक की वैल्यू पुट करनी है। बट प्रॉब्लम यह है कि जो एस है इसमें एच की वैल्यू है नहीं। मैं एल निकाल लूँ यहाँ से, एल कितना आएगा? एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। दैट मीन्स एल स्क्वायर विल बी एस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब एल स्क्वायर होता क्या है? दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आएगी एस माइनस पाई आर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला खोल लो, इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एलसीएम लोगे तो माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये कट गया तो एच स्क्वायर आपके पास आ गया। बट जो वैल्यू पुट करनी है उसमें एच की करनी है। अब आप इसमें एच की वैल्यू निकालोगे तो खामखा अंडर रूट बनेगा, सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। बेटर है यू जस्ट स्क्वायर दिस। इसका स्क्वायर क्या होगा? 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एच स्क्वायर। इसे कुछ जेड मान लेते हैं, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो कि वी मैक्सिमम वॉल्यूम मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर भी तो मैक्सिमम ही रहेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर एच स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, ये वाली वैल्यू, इट विल बी 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, और एच स्क्वायर कितना आ रहा है? एच स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। कुछ कट रहा है तो काट लो, दिस पाई स्क्वायर विल कैंसिल आउट, एक आर स्क्वायर भी कटेगा, तो z विल बी 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर टू द पावर 4। फाइनली हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया जो सिर्फ एक वेरिएबल आर में है, एस तो कांस्टेंट है। नाउ विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो क्या आएगा? डी जेड बाई डी आर की वैल्यू क्या रह जाएगी? इट विल बी 1/9 2 एस स्क्वायर आर माइनस
8 पाई एस आर क्यूब, ठीक है। और कंडीशन है दैट फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बचेगा, इट विल बी 2 कॉमन लेकर काट दो, एक s कट जाएगा, एस आर इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब, या फिर आप ये कह लो एस आर है 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल। और एस की वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो मैं ये कह दूं कि यहाँ से पाई आर एल कितना आ रहा है, दैट कम्स आउट टू बी 3 पाई आर स्क्वायर। एक पाई कटेगा, एक आर कटेगा, एल इज इक्वल टू 3 आर। ये रिलेशन डिराइव किया हमने, दैट एल इज इक्वल टू 3 आर। अब आप टेक्निकली देखो कि अगर कोई भी मैं कोन ले लूं, लेट से वी हैव अ कोन, तो जो सेमी वर्टिकल एंगल है, लेट से दिस इज अल्फा, ठीक है। तो साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, दिस इज आर, दिस इज एच एंड दिस इज एल। साइन अल्फा इज इक्वल टू आर बाई एल होता है, ठीक है। यहां से आर बाई एल की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी 1/3। तो साइन अल्फा आ रहा है 1/3, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज साइन इनवर्स 1/3। यही तो प्रूव करना है हमें कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो साइन इनवर्स 1/3 आ रहा है, यही प्रूव करना था। और इट, तो दिस इज हाउ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट हम ये प्रूव कर चुके हैं कि साइन अल्फा की वैल्यू आर बाई एल के इक्वल है, एंड आर बाई एल कम्स आउट टू बी 1/3। तो सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3। सेकेंड और डेरिवेटिव निकाल सकते हो आप, इसका नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना है हमें, मैक्सिमम के लिए सेकेंड और डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन का तो फॉर्मूला होता नहीं, बट 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस का होता है। तो इट्स बेटर यू पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा इन लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर लो। तो ये क्या रह जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब आप इन फॉर्मूलोज की वैल्यू पुट करो, ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इट इज tan इनवर्स, रूट 2 कॉमन लेकर काट दो ऊपर नीचे से, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। नाउ यू जस्ट डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस, तो ये बचेगा tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, tan पाई बाय 4, क्योंकि 1 की वैल्यू tan पाई बाय 4 होती है, प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इस 1 को लिखो tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan ऑफ a प्लस b, ठीक है। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद पाई बाय 4 प्लस थीटा। बट थीटा की वैल्यू क्या है, ये थीटा तो हमने खुद ही अज्यूम किया था ना, तो थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकाल लो कितनी आएगी, 2 थीटा कम्स आउट टू बी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर एंड थीटा विल बी 1/2 of cos inverse x square. So we can say your final answer comes out to be pi by 4 plus 1/2 cos inverse of x square. This is your answer. और यही प्रूव करना है हमें, राइट हैंड साइड हमारे पास यही है, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड विद दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कभी भी आपको इनवर्स में सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चंस आते हैं तो नॉर्मली स्पेशली इनवर्स के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इसीलिए करते हैं ताकि बाहर वाली टर्म जो है, बाहर आपको tan इनवर्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स जो भी दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन आपने इस अकॉर्डिंग करनी है कि बाहर वाली टर्म कैंसिल हो सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यू हैव टू गिव एन एग्जांपल ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी सच दैट ए नॉन जीरो होना चाहिए, बी नॉन जीरो होना चाहिए, बट ए बी मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट आ रहा है ए और बी का
वो ज़ीरो आना चाहिए, बी ए ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो आपको ये एक ऐसा एग्जाम्पल एज्यूम करना है दो मैट्रिसेस का। लेट अस कंसीडर ए। अगर मैं आपको कहूँ कि ए मैट्रिक्स ये है 1 0 0 0, क्लियरली ये मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अगर मैं बी को एज्यूम करूँ 0 0 1 0, तो आप ये देखो ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अब मैं ए और बी का प्रोडक्ट निकालता हूँ, तो जब हम ए और बी का प्रोडक्ट निकालेंगे कितना आएगा? इट विल बी 0, दिस इज 0 0 एंड 0, तो दिस कम्स आउट टू बी जीरो मैट्रिक्स। ए भी तो 0 आ गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। चेक करो चलो बी ए क्या होता है। अगर मैं बी ए निकालूंगा तो बी ए के केस में 0 0 1 0 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 1 0 0 0 से। अब आप ये देखो पहला एलिमेंट तो 0 आने वाला है, ये भी 0 आएगा, बट इस केस में 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी आर गेटिंग 1 हेयर, दिस इज 0, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। बात समझ आ गई? आपको जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन इस हिसाब से फिक्स करनी है कि प्रोडक्ट ए भी 0 आ रहा है बट बी ए 0 नहीं बन रहा है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए तो हमारे पास एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल हमने ढूंढ लिया। सेकेंड पार्ट के लिए देखते हैं। ए भी नॉन जीरो होना चाहिए, बी भी नॉन जीरो होना चाहिए, और इस केस में ए बी और बी ए दोनों जीरो है। तो ठीक है, फिर हम पोजीशन कुछ इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। लेट से मैं ए क्या देता हूँ आपके पास 1 0 0 0 है, बी को हम एज्यूम करते हैं 0 0 0 और 1। देखो एज्यूम कैसे कर रहे हैं हम ये वैल्यूज, मुझे पता है कि ये 1 किसी भी केस में इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा। किसी भी रो का पहला एलिमेंट किसी कॉलम के दूसरे एलिमेंट से तो इन एनी केस मल्टीप्लाई नहीं होगा ना। तो आप चाहे ए बी निकालो चाहे बी ए निकालो, दोनों ही जीरो आने वाले हैं। चेक कर लो। अब आप ये मुझे पता है ए और बी दोनों नॉन जीरो हैं, और अगर मैं ए बी निकालूंगा तो इट कम्स आउट टू बी 0 0 0 एंड 0। सेम वे इफ यू कैलकुलेट बी ए, वो भी 0 आएगा, ठीक है। तो हमें सेकंड के लिए भी एग्जाम्पल ढूंढ लिए, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं। आपको ऐसा एग्जाम्पल या कोई भी काउंटर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि किस, नॉर्मली रिलेशन फंक्शंस में भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि आपको 1 1 ऑन टू चेक करना है, रिफ्लेक्सिविटी मैट्रिसेस में बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना है जो कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, ठीक है। और जैसे मान लो आपको मैं ये कह दूं कि गिव मी एग्जांपल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये तो आई गेस आपके एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। नॉर्मली बच्चे गलती कर देते हैं। आपको अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर एग्जांपल देना है तो आपको डायगोनल जीरो डालने पड़ेंगे। कई बच्चे बिना डायगोनल जीरो डाले हुए कोशिश करते हैं बनाने की, नहीं बन पाएगा। अब अगर ये 1 है तो ये -1 है, ये 2 है तो ये -2 है, ये 3 है तो ये -3 है, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। क्योंकि आपको ये चेक करना कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, वो तो आपको पता है कि ये ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा या ये ट्रांसपोज -1 के इक्वल होगा। बट जब आप एग्जाम्पल बनाते हो तो आपके माइंड में सारी कंडीशंस होनी चाहिए, और चेक करना है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, इसीलिए कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अ वंडरफुल क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम योर डिफरेंशिएशन टॉपिक, dy बाई dx निकालना है। बाहर साइन इनवर्स है। अभी मैंने आपको बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोशिश ये करेंगे अंदर साइन का फंक्शन बन जाए, ताकि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाए, बाकी हम सॉल्व कर पाए। तो साइन बनाने के लिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो हम पुट कर लेते हैं साइन ए इज इक्वल टू एक्स, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर आपने साइन ए इसे मानना है तो कॉस ए क्या हो जाएगा? दैट विल बी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन ए हो गया, ये कॉस ए हो गया। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए और साइन बी होना चाहिए, तो दिस शुड बी साइन बी। साइन बी होना चाहिए √x, दैट एम्प्लाइज कॉस बी विल बी √1 माइनस एक्स। सिंपल है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसे पुट करके देखते हैं यहाँ पे। तो y विल बी साइन इनवर्स ऑफ साइन ए, दिस इज कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए माइनस बी, तो साइन वर्स साइन ऑफ ए माइनस बी, ये बच गया। अब साइन वर्सेस साइन कटेगा, वी आर लेफ्ट विद ए माइनस बी, सो y इज इक्वल टू ए माइनस बी
y इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, इट कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स ऑफ x, और b क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ रूट x. Now you just differentiate it with respect to x. So what will be the value of dy by dx? The sine inverse x, it will be 1 by root 1 minus x square. इसका डेरिवेटिव 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर इज x इनटू फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव यूजिंग चेन रूल 1 बाय 2 रूट एक्स. ये आपका आंसर है. ठीक है, वहां पर डायरेक्ट साइन इनवर्स की डिफरेंशियल का फॉर्मूला मत लगा देना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, कुछ और ही बना बैठोगे, चेन रूल लगाना आसान नहीं है. तो बेटर यू जस्ट सब्स्टिट्यूट एनी सच वैल्यूज कि बाहर का साइन इनवर्स कैंसिल हो, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए, उसके बाद तो आप डिफरेंशिएट कर ही सकते हो. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है. कॉस इनवर्स होता तो अंदर हम कॉस का फंक्शन बनाते हैं अकॉर्डिंगली. ठीक है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, आसान क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. लेट मी गिव यू अ थ्योरम कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, any square matrix can be uniquely expressed as sum of two matrices out of which one is symmetric and other is skew symmetric. हम किसी भी मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं यूनिकली, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा. अगर आपको सिमेट्रिक निकालना है दैट मीन्स यू नीड टू फिगर आउट कि p की वैल्यू क्या होगी, तो दैट विल बी हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज, और q की वैल्यू होगी हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज. दिस विल बी सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक. चेक करके देखते हैं. चलो, तो लेट्स कैलकुलेट द सिमेट्रिक मैट्रिक्स फर्स्ट. p दैट इज हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ ए मैट्रिक्स है आपके पास 3 2 3 4 5 3 एंड 2 4 5 प्लस ए ट्रांसपोज क्या बनेगा, इसका ट्रांसपोज 3 2 3. ठीक है, तो इट विल बी 1 बाय 2, सम करें 6 6 5 6 10 7 5 7 एंड 10. आप चाहो तो ये 2 को अंदर डिवाइड भी कर लो, ये हो जाएगा 3 3 5 बाय 2 3 5 7 बाय 2 5 बाय 2 7 बाय 2 एंड 5. ये मैट्रिक्स हमारे पास P आ गई. नाउ यू कैन वेरीफाई कि ये सिमेट्रिक है भी या नहीं. आप P ट्रांसपोज निकाल के देखो. अगर मैं P ट्रांसपोज निकालूं 3 3 5 बाय 2, दिस विल बी द फर्स्ट कॉलम. ओके, या फिर आप ये चेक कर सकते हो कि इस मैट्रिक्स में ए आई जे दैट इज इक्वल टू ए जे आई, जो कंडीशन है बेसिक, तो वो वेरीफाई हो रहा है. P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर P इज सिमेट्रिक. ठीक है, निकाल के दिखा देना आप बेशक P ट्रांसपोज, वो P के इक्वल आ रहा है. अगर Q निकालना है, Q आएगा 1 बाय 2 A माइनस ए ट्रांसपोज. तो 1 बाय 2, व्हाट इज A मैट्रिक्स हेयर, 3 2 3 4 5 3 2 4 5 minus A transpose will be 3 4 2 2 5 4 सिंप्लीफाई करने से कितना आएगा, 3 minus 3 will be 0, then 2 minus 4 minus 2 1 2 0 minus 1 और माइनस 1 1 0. आप चाहो तो 2 को अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, 0 माइनस 1 1 बाय 2 1 0 माइनस 1 बाय 2 और माइनस 1 बाय 2 1 बाय 2 एंड 0. ठीक है, ये आपके पास Q आ गया. नाउ इफ यू कैलकुलेट Q डैश, it comes out to be minus Q. So we can say therefore Q is skew symmetric. ठीक है, P भी निकाल लिया, Q भी निकाल लिया. सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास है, स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास है. If you add these two matrices, this one and this one, if you add them, P plus Q,
इट कम्स आउट टू बी ए ओनली. आप ऐड करके देखो, इन दोनों को ऐड करो, इसके इक्वल आ रहा है. सो दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड आउट ऑफ इट दैट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए that can be written as sum of two matrices P and Q where P is symmetric and Q is Q symmetric. यही तो वेरीफाई करना था हमने. और ऐसा नहीं कि ऐसी और भी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती होंगी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जिनका सम में आएगा. ये यूनिक केस होता है कि ए सिर्फ इन्हीं दो मैट्रिसेस के केस में पॉसिबल होगा इनका सम, जिसमें से एक सिमेट्रिक हो एक स्क्यू सिमेट्रिक हो. अदरवाइज कोई ऐसी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक एग्जिस्ट नहीं करेगी जिनका सम एक इक्वल आएगा. ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है. कभी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिखना है. स्क्वायर तो ऑब्वियसली होगा, सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक दोनों स्क्वायर ही होती हैं. ठीक है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर आपको सम ऑफ टू मैट्रिसेस लिखना है आउट ऑफ विच वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक, दैट कैन बी डन दिस वे ओनली. ओके, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ साइन इनवर्स ऑफ के tan 2 cos इनवर्स. इजी क्वेश्चन है. आप एक काम करो, के की वैल्यू निकालनी है तो इस साइन इनवर्स को उठाकर इधर ले जाए. तो वी कैन से के tan 2 cos inverse root 3 by 2, this is equal to sine of pi by 3. Sine pi by 3 क्या होता है? That will be root 3 by 2. Now this is k tan 2 cos inverse root 3 by 2 की वैल्यू कितनी होगी? That will be pi by 6. तो हम ये कह सकते हैं k tan pi by 3 this is equal to root 3 by 2. tan pi by 3 is root 3. रूट 3 कैंसिल होगा, k की वैल्यू 1 by 2 है. ठीक है, तो कोई भी मिसिंग वैल्यू निकालनी है आपको. जो भी एक्सप्रेशंस हैं उन सबको सॉल्व करते जाओ, यू विल गेट योर आंसर. इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं है, बट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का, तो इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम योर प्रोबेबिलिटी चैप्टर. बैग 1 कंटेन्स, ये आपके पास दो बैग हैं. दिस इज फर्स्ट बैग, 3 red and 4 black balls. Second bag contains 4 red and 5 black balls. And it is given that one ball is transferred from bag 1 to bag 2. इसमें से एक बॉल ट्रांसफर की गई है बैग 1 से बैग 2 में. And then a ball is drawn from bag 2. The ball so drawn is found to be red in color. अच्छा, तो एक काम करते हैं, देखो बॉल तो कोई भी ट्रांसफर हो सकती है. रेड बॉल ट्रांसफर हो इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/7. ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/7. रेड बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी है 3/7. ब्लैक ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी 4/7. जब ये ट्रांसफर हो चुके हैं उसके बाद दूसरे बैग में से बॉल निकाली गई है एंड दैट कम्स आउट टू बी रेड इन कलर. नाउ इस इवेंट को मैं कुछ मान लेता हूँ, लेट से ई मान लेता हूँ कि जो सेकेंड बैग है उसमें से रेड बॉल आ रही है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम लिख लो यहाँ पे, रेड बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग. ठीक है, सेकेंड बैग में से रेड बॉल आए जबकि ट्रांसफर भी रेड ही हुई थी. अब क्या होगा? अब आप देखो ऑलरेडी उसमें 4 रेड बॉल तो थी, जब एक रेड और ट्रांसफर कर दी है तो 5 रेड होगी. तो इसमें प्रोबेबिलिटी रहेगी 5/10, दैट मीन्स 1/2. और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल व्हेन 1 ब्लैक बॉल हैज बीन ट्रांसफर्ड, उस केस में अब रेड तो 4 ही रहेंगी, टोटल 10 हो जाएंगी. ठीक है, now you have to find the probability that transferred ball is black. Black की probability निकालनी है. That means you have to use Bayes theorem. तो by Bayes theorem we can say probability of black ball, जबकि पता है कि ब्लैक बॉल ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये पता है कि जो सेकंड बैग में से निकले वो रेडी है. तो दैट विल बी P of B into P of E by B divided by PR into P of E by R plus P of B into P of E by B. Probability of B कितनी है? That is 4/7. E by B 4/10. This is 3/7. अब 5/10 लिख लो, LCM लेने में easy रहेगा. Plus 4/7 और 4/10. ठीक है, आप देखो 7 × 10 70 जो है वो ऊपर नीचे से LCM लेकर कट जाएगा.
Okay, so we are left with 16 upon 15 plus 16. That means 16 upon 31. This is your फाइनल आंसर. आई होप ये क्लियर है क्वेश्चन. बेस थ्योरम का क्वेश्चन है. आपके पास तीन ही एक्सरसाइज हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बेस थ्योरम और कंडीशन प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो देखते ही पता चल जाता है, ठीक है ना. तो आपको फिगर आउट करना है कि कौन सी टाइप का क्वेश्चन है. तो दिस इज फ्रॉम बेस थ्योरम. ठीक है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर से. द क्वेश्चन इज सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए यहाँ पे. दिस इज सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस. हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर. तो बेसिकली हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट. ठीक है. और कोन का वॉल्यूम किस रेट पे इंक्रीज हो रहा है ये आपको गिवन है. डीवी बाई dt इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है. वॉल्यूम हमें पता है कोन का क्या होता है. दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. और आर और एच में आपको ऑलरेडी एक रिलेशन गिवन है दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ इट्स बेस. दैट मीन्स एच इज इक्वल टू r/6. ठीक है. आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालना है. तो व्हाट वी कैन डू हियर, you can just convert all these values in terms of h so that we can easily figure out the value of dh by dt. तो आप एक काम करो, r की वैल्यू पुट कर दो. 1/3 पाई r कितना है 6h. so 6h का स्क्वायर h. नाउ इफ आई कैलकुलेट दिस 36 बन जाएगा और अपॉन में है 3. so 12 पाई h क्यूब. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ v. देखो v हमारे पास आ गए इन टर्म्स ऑफ h ओनली. अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं. नाउ यू जस्ट डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू t. व्हाट विल वी गेट? dv by dt that will be equal to 36 pi h square into dh by dt. ठीक है, ये वैल्यू आ रही है. अब आपके पास h भी गिवन है. व्हाट इज h हियर? वी हैव टू फाइंड इट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. h की वैल्यू आपको पता है, dv by dt की वैल्यू पता है 12. so it will be 12 is equal to 36 pi 4 square into dh by dt. तो ये कैंसिल करो, इट विल बी 3. 4 स्क्वायर इज 16 इंटू 3 48. तो हम ये कह सकते हैं कि dh by dt की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/48 पाई. और यूनिट्स क्या होंगे? हाइट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो इट विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ये रेट ऑफ चेंज है जिस रेट पे हाइट इंक्रीज हो रही है. यही पूछा आपसे कि हाइट किस रेट पे इंक्रीज हो रही है. ठीक है. अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती तो ऑब्वियसली हाइट डिक्रीज हो जाती, बट यहाँ पर आपको वैल्यू पॉजिटिव आ रही है. दैट मीन्स हाइट इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट 1/48 पाई. ठीक है. सो दिस वाज क्वेश्चन फ्रॉम योर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट. डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर. ठीक है, उस टॉपिक का क्वेश्चन है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक. कंसीडर अ फंक्शन f such that fx is equal to 9x square प्लस 6x माइनस 5. ये आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन है. आपको प्रूव करना है फंक्शन बाइजेक्टिव है. बाइजेक्टिव का मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है. ओके, तो कैसे करेंगे? पहले 1 प्रूव करें. देखो, मैंने आपको एक और बात बताई थी कि डिसप्रूव करना होगा तो आपको काउंटर एग्जाम्पल लेना है. प्रूव करने के लिए आप काउंटर एग्जाम्पल नहीं ले सकते हो. ठीक है. So what we can do here, let us consider that if f of x1 this is equal to f of x2, और हमें प्रूव करना पड़ेगा कि x1 x2 आपस में इक्वल है. तो दैट विल गिव यू 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5. दिस इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5. ये माइनस 5 तो कट ही जाएगा दोनों साइड से, और बचेगा क्या? 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2. दिस इज इक्वल टू 0. आप 3 भी कॉमन लेकर काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इसमें से ये बचेगा, है ना. यू कैन टेक x1 माइनस x2 कॉमन आउट ऑफ इट. फैक्टर कॉमन आ रही है तो बचेगा क्या? 3 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 2. चलो, ये दो वैल्यूज बच गई. अब ये दो फैक्टर बने हैं तो दैट मीन्स ईदर दिस इज इक्वल टू 0
और 3x1 प्लस 3x2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही बात हो सकती है। अब यहाँ पर आप चेक करो व्हाट इज डोमेन हेयर। डोमेन है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। आप मुझे एक बात बताओ, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, x1 एक पॉजिटिव रियल नंबर है, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, x2 भी पॉजिटिव रियल नंबर, उसे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यू विल गेट अ पॉजिटिव नंबर ओनली ना, और उसमें आप 2 ऐड कर रहे हो, तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि ये सम 0 आ जाए, हो ही नहीं सकता। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और इसमें कुछ और ऐड कर रहे हो, तो इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये पॉसिबल नहीं है, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। So the only possible outcome is that x1 minus x2 is equal to 0. And if x1 minus x2 is equal to 0, that means x1 is equal to x2. तो ये क्या बात बन गई कि अगर f of x1 और f of x2 इक्वल है तो x1 और x2 भी इक्वल होंगे। तो वी कैन से दैट देयरफॉर fx इज 1 1। ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो इंजेक्टिव हो जाएगा। फंक्शन 1 1 प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना होता है, ठीक है। तो एक पार्ट तो हो गया हमारा, फंक्शन 1 1 हो चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम ऑन टू प्रूव करके दिखाएंगे। ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, चलो वो भी देखते हैं। ऑन टू में बेसिकली हमें ये दिखाना है कि हर इमेज के लिए कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो वो कैसे प्रूव करेंगे, लेट अस एज्यूम दिस कंप्लीट फंक्शन 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, इसे मैं y के इक्वल मान लेता हूँ। तो वी कैन से दैट 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 0। आपको ये पता है कि जो x है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब दैट मीन्स x इज अ रियल नंबर ना। तो आप x को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 5 प्लस वाई, ये बनेगा ना, डिवाइडेड बाय 2a दैट विल बी 18। अब आप देखो अंडर रूट के अंदर से 36 कॉमन निकल रहा है, वो बाहर आके 6 बनेगा और पूरे में से 6 आकर कट जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 5 प्लस वाई दैट विल बी वाई प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3। तो इसकी वैल्यू आ रही है एक तो -1 प्लस रूट वाई प्लस 6/3, और एक वैल्यू आ रही है -1 माइनस रूट वाई प्लस 6/3। ये वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है, ओके। अब आप ये देखो, अगर मैं -1 प्लस रूट वाई प्लस 6/3, ये तो पॉसिबल ही नहीं बनेगा, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, x नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है ना, डेफिनेटली नेगेटिव वैल्यू आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज x इज अ पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव रियल नंबर। नाउ इफ आई चेक दिस वैल्यू -1 प्लस रूट वाई प्लस 6/3, आप ये देखो जो y है वो किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, y की वैल्यू लाई कर रही है इस इंटरवल में -5 टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स y is at any cost greater than or equal, not equal to, in fact it is greater than -5, है ना, ये मुझे पता है, -5 से तो बड़ा ही आ रहा है। तो y प्लस 5 जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर है। अगर y प्लस 5 ग्रेटर देन 0 है तो y प्लस 6 भी ग्रेटर देन 0 ही होगा, तो y प्लस 6 एक पॉजिटिव वैल्यू है। ये पॉजिटिव वैल्यू है जो कि 1 से बड़ी आएगी, क्योंकि y प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0 है तो y प्लस 6 इज ग्रेटर देन 1 होगा। ये पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट भी करोगे, even then you are getting a positive number, and if you are dividing that by 3 so you are getting a positive real value। बात समझ आ रही है, तो x आपके पास पॉजिटिव रियल वैल्यू आ रही है, और वही डोमेन भी है हमारा यहाँ पे। तो इसका मतलब हर y के लिए कोई ना कोई रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी इमेज y बनेगी, करेक्ट। तो ये फंक्शन वी कैन से दैट देयरफॉर fx इज ऑन टू ऑल्सो, ऑन टू भी कह सकते हो, सब्जेक्टिव भी कह सकते हो, और ये फंक्शन 1 1 भी प्रूव कर दिया और ऑन टू भी कर दिया, तो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव इन नेचर। आगे बात समझ, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। रिलेशन फंक्शन में ज़्यादा टाइप्स ही नहीं है आपके पास, या तो इक्वलेंस रिलेशन का क्वेश्चन बनेगा या फिर 1 1 ऑन टू करके बाइजेक्टिव प्रूव करने का क्वेश्चन बनेगा। दोनों में ही आपको अच्छी कमांड रख लेनी है, एंड मेक श्योर व्हेन एवर यू गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, डेफिनेशन, स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन सब कुछ आपको प्रॉपरली लिखना है। इसके मिस्टेक, कोई क्वेश्चन में टेक्निकल एरर हो जाए, कैलकुलेशन एरर हो जाए, एटलीस्ट इसके मार्क्स तो मिले ना। ऐसी गलती मत करना कि ये स्किप कर दो, मार्क्स कट भी सकते हैं इसके लिए। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है और सी वेक्टर गिवन है। वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बी, ठीक है, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और सी डॉट डी 9 के इक्वल है।
अब देखो लॉजिक क्या है यहाँ पे, आपको ये पता है कि अगर आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, एंड वी नीड टू फिगर आउट अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो आप क्या करोगे, आप वो दोनों का क्रॉस निकालोगे। ए और बी का क्रॉस एक ऐसा वेक्टर आता है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट दिस ए क्रॉस बी हेयर। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, आई जे के, ए के कंपोनेंट आपको दिए हुए हैं 1 4 2, बी के कंपोनेंट 3 -2 7। नाउ इफ यू इवेल्युएट दिस आई इंटू 28 + 4 - j इंटू 7 - 6 plus k into -2 - 12, it comes out to be 32 I cap minus j cap minus 14 k cap। ये वैल्यू आ रही है a क्रॉस b की, है ना। बट आपको ये कहा है जो d वेक्टर है वो a और b के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है ये होगा। वी कैन से दैट d वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a प्लस b, कोई कांस्टेंट मल्टीपल होगा क्योंकि इसके परपेंडिकुलर, तो इट कैन बी एनी पर पैरेलल डायरेक्शन टू a क्रॉस b, ठीक है। तो d की वैल्यू ये है। अब हम लैम्डा कैसे निकालें, तो वी कैन से दैट d वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 32 i कैप माइनस j कैप माइनस 14 k कैप। ये d वेक्टर आ गया हमारे पास। और एक कंडीशन और गिवन है हमें विच इज c डॉट d, दिस इज इक्वल टू 9। नाउ जस्ट टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ c विद d, इट कम्स आउट टू बी 64 लैम्डा प्लस लैम्डा देन 4 इंटू 14 हो जाएगा ना, 56 हो जाएगा, और नेगेटिव का -56 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 9। ये वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है। तो दिस इज 65 लैम्डा -56 लैम्डा, इट कम्स आउट टू बी 9 लैम्डा इज इक्वल टू 9। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है, और लैम्डा को 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो वी कैन से दैट डी वेक्टर इज इक्वल टू, इफ आई सब्स्टिट्यूट लैम्डा एज 1, 32 i कैप माइनस j कैप माइनस 14 k कैप। so this is your फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है। जो जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, जो जो फंडा यूज हो रहे हैं इसके अंदर, पहली चीज तो ये कि टू फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वी नीड टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, एंड वंस यू कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट देन यू कैन से दैट डी वेक्टर इज जस्ट अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ दैट, so we can say that d vector is equal to lambda times of a cross b. Now to calculate the value of lambda you have to take the another condition which is given here, c dot d is equal to 9. So we have to just take the dot product of c and d. Once we have taken the dot product, we have calculated value of lambda is 1. Just substitute that value. So a cross b comes out to be 32 i cap minus j cap minus 14 k cap. ठीक है, ज़्यादा बड़ी डील है नहीं, लॉजिक ज़्यादा है ही नहीं तुम्हारे चैप्टर्स में, गिने चुने लॉजिक हैं। अगर आपको वेक्टर का कोई क्वेश्चन ऐसा भी मिल रहा है जो आपको लग रहा है तो फंस गया, तो आप अपने टिप्स पे कैलकुलेट कर लिया करो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, क्या ये डॉट में से है, क्या ये क्रॉस में से है, क्या इसमें प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लग रहा है, एंगल निकालने का कॉन्सेप्ट लग रहा है, आप इजीली फिगर आउट कर सकते हो कि क्वेश्चन कैसे होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट P एंड -1 to 0 इज 6√11 यूनिट्स। P also lies on the following line. We have to find the coordinates of P. ये तो सिंपल ही बन गया क्वेश्चन, x + 1 by -3 दिस इज इक्वल टू y - 2 by 1 दिस इज इक्वल टू z by 1, ठीक है। ये आपको लाइन की क्वेश्चन गिवन है, और आप एक काम करो, पुट इट इक्वल टू k। तो x क्या हो जाएगा, -3k - 1, y विल बी k + 2 एंड z विल बी k। ये वैल्यू आ रही है आपके पास x, y और z की, ठीक है। तो दिस इज अ जनरल पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट निकालना है तो वो ये पॉइंट होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे वो 6√11 है, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, मैं इसको पॉइंट P का देता हूँ और इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, A दे देते हैं। A इज -1 2 0। व्हाट इज गिवन हेयर, इट इज गिवन दैट PA दिस इज इक्वल टू 6√11 यूनिट्स। तो PA अगर इसके इक्वल है तो PA स्क्वायर क्या होगा, 36 × 11, है ना। और पी ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लो, इट विल बी -3 के -1 -1, तो इट विल बी -3k स्क्वायर प्लस k + 2 -2, इट विल बी k स्क्वायर प्लस k - 0 k स्क्वायर इज इक्वल टू
36 इंटू 11 कितना बन रही है 9k² प्लस k² इज इक्वल टू 36 इंटू 11। 11k² है, 11 तो कट ही जाएगा कॉमन लेकर, तो वी आर लेफ्ट विद k² इज इक्वल टू 36, k कम्स आउट टू बी +/6। ये वैल्यू आ रही है k की, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, p के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ k हेयर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट्स। आई होप वो आप कर लोगे, ठीक है, या करके दिखा दूँ? चलो कर लेते हैं। 6 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, -18 -1 -19, 6 यहाँ पे पुट करोगे तो 8 6, ये कोऑर्डिनेट आ गया। आप एक बार -1 भी -6 भी पुट करो तो 18 -1 17, -6 यहाँ डालेंगे तो -4 एंड -6। दिस विल बी योर आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया है, आपसे कोऑर्डिनेट्स इसके पूछा जाए या इमेज निकालने को पूछा जाए और इक्वेशन निकालने को पूछा जाए, बहुत सारे हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, दिस इज फ्रॉम योर डेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन। हम मान लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 0 टू पाई, प्रॉपर्टी लगाओ, पाई माइनस एक्स करो, दिस विल बी पाई माइनस एक्स अपॉन a² cos² पाई माइनस एक्स प्लस b² sin² पाई माइनस एक्स dx, है ना। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 0 टू पाई बाहर लिख लो, 1 अपॉन a² cos² x प्लस b² sin² x dx, है ना, माइनस 0 टू पाई x अपॉन a² cos² x प्लस b² sin² x dx। ये अगर ध्यान से देखो ये तो i है, जिस इंटेग्रल से शुरू किया ये तो वही बन गया ना, तो आप इस i को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो यू आर लेफ्ट विद 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 0 टू पाई 1 अपॉन a² cos² x प्लस b² sin² x dx, ठीक है। अब देखो एक बहुत मजेदार चीज, अगर आप यहाँ पर पाई माइनस एक्स करते हो x की जगह, तो क्या इस फंक्शन में कोई फर्क पड़ रहा है? कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं पाई माइनस एक्स करूँ, देखो मोर ओवर स्क्वायर तो है ही ऊपर, अगर प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा भी, स्क्वायर होते हुए वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो वी कैन से दैट इफ आई चेंज दिस एफ एक्स इंटू एफ ऑफ ए माइनस एक्स, अगर एफ एक्स को एफ ऑफ ए माइनस एक्स में करूँ तो दोनों सेम आ रहे हैं फंक्शन। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, इसको 2 को आगे ले आओ और लिमिट हाफ कर दो, 0 टू पाई बाय 2, है ना, अपर लिमिट को हाफ कर दो, तो 1 अपॉन a² cos² x प्लस b² sin² x, ये इंटेग्रल बच गया है हमारे पास। आई होप ये बात समझ आ गई है ना। प्रॉपर्टी आपको लिखनी है साथ में, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स व्हेन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये प्रॉपर्टी आपको साथ में लिखनी है, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया तो वी आर लेफ्ट विद i इज इक्वल टू पाई। आप एक काम करो, इस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए cos² से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, दिस विल बी sec² x और यहाँ बचेगा a² प्लस b² tan² x, है ना। ये b² भी बाहर कॉमन निकाल लो, तो पाई अपॉन b² हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2 sec² x अपॉन a² बाय b² प्लस tan² x dx। Now what you can do, you can just substitute tan x as t, tan x को t डाला है तो sec² x dx क्या हो जाएगा, this will be dt। अब as x approaches to 0 we can say that t will also approach to 0 and as x approaches to pi by 2 we can say that t will approach to infinity। tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो चलो ये बच गया आपके पास पाई बाय b², लिमिट हो चुकी है आपकी 0 टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर बन गया है dt और डिनोमिनेटर में है a² बाय b² प्लस t², है ना। अब तो आपके सामने कुछ सुलझी मूर्तें आने लग गई हैं। अब आप बता सकते हैं इसका क्या करना चाहिए। पाई बाय b², देखो 1/x² प्लस a² वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो 1/x² प्लस a² होता क्या है, 1/a tan इनवर्स x बाय a, है ना, लगा दो वो फॉर्मूला। तो पाई बाय b² हम बाहर रखते हैं,
तो 1/a लिखेंगे तो इट विल बी b अपॉन a इंटू टैन इनवर्स ऑफ t अपॉन a/b, और लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी। तो ये एक b कटेगा पाई अपॉन ए बी, अंदर क्या बच रहा है, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या बनेगा, टैन इनवर्स इन्फिनिटी विल बी पाई/2, माइनस 0 पुट करेंगे तो 0, तो ये आ रहा है पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऐसे क्वेश्चन में आपकी पेशेंस भी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। अगर आपके बीच में मध्य में जाके आपने रन छोड़कर भाग गए तो फिर तो ये बात नहीं बनेगी। फिर तो आपको ये क्वेश्चन के एंड तक खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ और रुकूंगा नहीं। और ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है, सिर्फ प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस इज़ द ओनली की। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी कमांड स्ट्रांग हो जाएगी, स्पेशली इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जस्ट सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। इन क्वेश्चंस को बार बार लिख के देखो, इन प्रॉपर्टी के ऊपर बेस जितने क्वेश्चन हो करके देखो, बहुत ईजी है। ठीक है, okay, so let's move on to our next question, and what we have in this is our question based on matrices topic, or important question hai. First of all, this expression is given to you, fx is equal to x square minus 4x plus 7. We need to prove that f of a is equal to, तो f of a होगा क्या यहाँ से, f of a की वैल्यू आ जाएगी a square minus 4a plus 7i। ठीक है, आपको 7 अकेला नहीं लिखना, 7 के साथ i लिखना, ये ध्यान रखना, गलती हो जाती है ये। तो लेट्स कैलकुलेट a square first. A square will be 2 3 minus 1 2 into 2 3 minus 1 2, इन्हें मल्टीप्लाई करें। So what will you get, इस रो को इस कॉलम से करना है। It will be 4 minus 3 1, 6 plus 6 is 12, minus 2 will be minus 4, minus 3 plus 4 1, ये वैल्यू है a स्क्वायर की। Now if I calculate a square minus 4a plus 7i, तो वो बनेगा 1 12 minus 4 1, minus 4 into a is 2 3 minus 1 2 plus 7 of i। तो कैलकुलेट करते हैं इसे, क्या आएगा ये 1 minus 8 plus 7, then it will be 12 minus 12, then minus 4 plus 4, then 1 minus 8 plus 7. So if you see all the elements are 0 in this matrix, so we can say that this matrix is 0 matrix। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया that f of a comes out to be 0। Now we need to use this result to calculate the value of a to the power 5। a की पावर 5 की वैल्यू निकालनी, आपके पास a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 7i। ठीक है, ये रिजल्ट तो है। नाउ वी कैन डू वन थिंग, वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a। तो a क्यूब क्या हो जाएगा, दैट विल बी a इंटू 4a माइनस 7i, विच कम्स आउट टू बी 4a स्क्वायर माइनस 7a। अब आप a स्क्वायर की वैल्यू दोबारा से पुट करो, a स्क्वायर इज 4a माइनस 7i माइनस 7a, तो कितना बनेगा ये 16a माइनस 7a, that will be 9a minus 28i। Got it? This is value of a cube। a4 क्या होगा, अगेन मल्टीप्लाई विद a बोथ द साइड्स, तो ये आएगा 9a स्क्वायर माइनस 28a। a स्क्वायर की वैल्यू फिर से पुट करते हैं, 4a माइनस 7a। देखो लॉजिक समझ आ रहा है आपको, हम इसको लीनियर में ही रखेंगे, इसकी डिग्री बढ़ने नहीं देंगे a की, तो आपके लिए सॉल्व करना इजी रहेगा। 36 माइनस 28 आ जाएगा 8a माइनस 63i। दिस इज फॉर a टू द पावर 4। नाउ a टू द पावर 5 अगेन मल्टीप्लाइंग विद a इंटू 8a माइनस 63i, 8a स्क्वायर माइनस 63a। फिर से a की वैल्यू, a स्क्वायर की वैल्यू डालो, 4a माइनस 7i माइनस 63a, तो कितना बनेगा ये 32a माइनस 63a, इट विल बी माइनस 31a। ठीक है, माइनस 56i।
तो इस एक्सप्रेशन पर पहुंच चुके हैं हम। ठीक है, चलो अब इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो a की और i की वैल्यू डालेंगे, लेट्स सी क्या एक्सप्रेशन आता है। तो इफ आई पुट वैल्यू ऑफ a एंड i, it will be minus of 31, a is 2, 3 minus 1 2, minus 56 of I will be 1 0 0 1। तो क्या वैल्यू आएगी, it will be minus of 62 minus of 56। ठीक है, this will be minus 93, this will be plus 31 and next will be minus 62 minus 56। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 118 minus 93, 31 and minus 118। So this will be the value of a to the power 5। ठीक है, लॉजिक समझो क्या है। अगर आपका एक एक्सप्रेशन आ गया और आपको किसी भी वैल्यू को निकालना है, लेट्स से a टू द पावर 5, a क्यूब, a4, a6 कुछ भी निकालना है, मेक श्योर कि आप उसे लीनियर ही रखो, क्योंकि a स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करते रहेंगे और आपको a स्क्वायर, a क्यूब कुछ भी निकाल कर उसको पुट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, so I hope this is clear. Let's move on to the next question, and this is from your integration chapter, 1 upon sin x plus sin 2x। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। 1 upon sin x प्लस sin 2x, sin 2x को हम लिख लेते हैं 2 sin x cos x। ठीक है, now you can take sin x common out of it, we are left with 1 plus 2 cos x। now just multiply, divide with sin x, it will be sin x upon sin square x into 1 plus 2 cos x। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, अब आप ये डिनोमिनेटर वाले साइन स्क्वायर को लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 2 cos x। नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस cos x एज t, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। दैट मीन्स दिस इंटेग्रल विल बी क्या बन जाएगा, माइनस डी टी 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, इसके फैक्टर 1 माइनस टी, 1 प्लस टी एंड 1 प्लस 2t। ठीक है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इंटेग्रल को चेंज कर दिया अलजेब्रिक में, और अब इसे कैसे सॉल्व करना है, आई होप वो तो ज़्यादा बड़ी डील नहीं है आपके लिए। 1 अपॉन 1 माइनस टी, 1 प्लस टी एंड 1 प्लस 2t, इसे पार्शियल फ्रैक्शन आपको आता है। तो a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी प्लस c अपॉन 1 प्लस 2t। If I take LCM, 1 will be equal to a के साथ क्या आएगा 1 प्लस टी और 1 प्लस 2t, b के साथ आएगा 1 माइनस टी और 1 प्लस 2t, और c के साथ आएगा 1 माइनस टी एंड 1 प्लस टी। Now if I put t is equal to 1, ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, a की वैल्यू निकल जाएगी, a विल बी, t को 1 डालेंगे ये 2 बनेगा और ये 3 बनेगा, तो 1/6। If I put t is equal to -1, ये पार्ट 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, b के साथ क्या आएगा -2 और -1, that means b comes out to be 1/2। and if I put t as -1/2, तो ये पहले दोनों पार्ट 0 हो जाएंगे, 1 will be equal to c into -3/2 and 1 minus 1/2 will be 1/2। So we can say c is -4/3। नहीं, -1/2 डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो दिस विल बी +3/2, तो +4/3 वैल्यू आ रही। हाँ अब ठीक है, ठीक है, this is c, this is b and this is a। you can just substitute these values here, it will be like this 1/6 of 1 over 1 minus t plus 1/2 of 1 over 1 plus t
एंड प्लस 4/3 ऑफ 1/1 + 2t। इसको आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या बनेगा इंटेग्रल, करके दिखा दें। ये इंटेग्रल कुछ ऐसा बनेगा, -1/6 ऑफ log 1 - t प्लस 1/2 ऑफ log 1 + t, और 1 + 2t का डेरिवेटिव चाहिए ऊपर 2, तो हम ये बना देंगे प्लस 2/3 ऑफ log 1 + 2t प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आप t की जगह क्या पुट करोगे, cos x, तो आंसर आ जाएगा -1/6 log ऑफ 1 - cos x प्लस 1/2 log ऑफ 1 + cos x प्लस 2/3 log ऑफ 1 + 2 cos x प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन। आप चाहो तो लॉग में प्रॉपर्टी प्लस माइनस जो मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होता है वो कर सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू। अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये टाइप आई हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटेग्रल बहुत सारे हैं जिनको हम अलजेब्रिक में चेंज करके सॉल्व करते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द टाइप, ठीक है। सो दैट्स इट, ये क्वेश्चन से। तो वी आर डन विद आवर नेक्स्ट सेशन ऑन 20 क्वेश्चंस विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। विल कम अप विद वन मोर सेशन, और उसके बाद हम इन सारे क्वेश्चंस को वाइंड अप करेंगे। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो, बट इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप हर क्वेश्चन को करने के साथ उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे आपने ये क्वेश्चन किया इसके साथ क्या क्या कनेक्ट कर सकते हो, कौन कौन से क्वेश्चन आपको लगते हैं जो इसके ऊपर बेस्ड हैं, वो सब आप साथ साथ ट्राई करते रहो। ओनली दैट विल बी दैट विल सॉल्व योर पर्पस फॉर रिवीजन, ठीक है। क्योंकि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने से आप उतना सही सीखते हो, उस क्वेश्चन से क्या क्या टाइप्स बन सकती हैं, एग्जामिनर किस किस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ सकता है, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ रिवीजन। थैंक यू।